वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज अच्छा पैसा बनाया होगा। हमारे लेवल्स ने जो वीडियो में बताए थे वो बहुत अच्छे से काम करा और पूरा वीकली कमेंट्री दे रखी है। आप चाहें तो कल का वीडियो देखकर पूरे हफ्ते के लिए समझ सकते हैं। बाकी फर्दर अगर लाइव गाइडेंस की जरूरत हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, एमकेएनटेल पीसफुल अर्निंग्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर पूरी की पूरी गाइडेंस, कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, को क्या बाय सेल लेवल, टारगेट, सपोर्ट सब कुछ बताता रहता हूँ इन द लाइव मार्केट। 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक मार्केट डेटा उछल कूद कर लेता है तब तक हमारे लेवल्स वैसे ही काम करते रहते हैं। और 12-1 बजे के बाद जब नई गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो मैं टेलीग्राम पे बकायदा लाइव गाइडेंस देता हूँ। आपको ज़रूरत हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्जेस। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके देखें। देखिए, आज जो हुआ मार्केट के अंदर वो गेम सेट हो रहा था सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। कल की एक्सपायरी है और उसके अंदर में बड़ा गेम होने वाला है। और उसके तहत में मैं बता रहा हूँ, अभी शेयरों पर नज़र रखिएगा। फिलहाल वैसे देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। आज देखिए एक बड़ा सा कुछ होता हुआ नजर आया रिलायंस में। ठीक है, आज रिलायंस टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी के जो थे वो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील और एचडीएफसी थे। और ये मेरे को काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। कल के लिए भी रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका कहना बड़ा मुश्किल है, बट वो दिख रहा है कि कुछ तो खेल रहा है ये। एक बड़ा गेम होता नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्फोसिस में भी बहुत अच्छा गेम बनता नज़र आ रहा है। तो इन 3 चीज़ों पे आप नज़र रख सकते हैं। कल निफ्टी के अंदर में अच्छा खेल हो सकता है इनके थ्रू। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो आज के बढ़ने वाले टॉप शेयर जो थे वो थे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। और अगर इनमें भी बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 136 पॉइंट बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट करे उसकी वैल्यूएशन में। गिरने वाले शेयरों में ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि एसबीआई ने काफ़ी डराया। कल इसमें गेम हो सकता है, इस पर नज़र रखिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, उसके तहत में इस शेयर को यूज़ कर कर कुछ खेला जा सकता है। और इस 602 के नीचे अगर आता है तो ये बहुत बड़ा गिरावट का तैयारी कर सकता है। हालांकि अभी आता हुआ नजर आ नहीं रहा है 602 तक भी, मगर 10 रुपये तक का मूव है तो वो एक अच्छा मूव हो सकता है कैच करने के लिए। कल आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपायरी में भाई साहब आप नजर रखिएगा चोला फाइनेंस, कैनफिन होम्स और मुथूट फाइनेंस। आज जो उनका डेटा बना है इन तीनों शेयरों में देखा है कुछ इस तरह का बन रहा है कि कल वहाँ पे बड़ा गेम होने वाला है। और शायद कल फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की जो एक्सपायरी है वो इनसे मैनेज की जाएगी। कल के लिए मैंने बताया था आपको आईसीआईसीआई, वो आपने आई होप आज एंजॉय करा होगा। अब बाकी चलते हैं, देखिए आज हुआ क्या। आज की ओपनिंग, पहला दिन नए साल का 2023 के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज इन्होंने एफआईआईज ने हैप्पी न्यू ईयर ना करते हुए 212 करोड़ का माल बेच दिया। दिस इज द न्यू बिगनिंग। हाउएवर डीआईएस ने एक अच्छी सी हैप्पी न्यू ईयर करा है जिसके अंदर उन्होंने 743 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद डाला आज ही। आज अगर बात करें कि पिछले दिन की तो 572 करोड़ एफआईएस ने बेचा था और 515 करोड़ खरीदा था डीआईएस ने। उसको बढ़ गया है बाइंग में डीआईएस की और घट गया है एफआईएस की सेलिंग में, तो ये एक अच्छा साइन है। हाउएवर मार्केट अभी किसी डायरेक्शन को पकड़े हुए नहीं है, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पे है। कल पता चलेगा, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत अच्छा मूव आने वाला है, बहुत बड़ा होगा और अच्छा पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल विक्स भी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो देखिए मंथली डेटा तो अब जनवरी का यही है जो आज का है। उसके अलावा अगर हम सालाना बात करें तो अभी तक पिछले 2 साल की बात अगर मैं करूँ 2021 से 22 तक की, तो इन 2 सालों में एफ ने माल बेच दिया 3,71,000, दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज़्यादा। इतने पैसे को आने में करीब करीब 12-13 साल लगे थे, ज़्यादा ही लगे होंगे, इससे कम नहीं लगे होंगे। और वो पैसा वो पिछले 2 सालों में निकाल चुके हैं इंडियन मार्केट से। इलेक्शन आ रहे हैं शायद इसलिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एट द सेम टाइम डीआईआईज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एलआईसी हुआ और बाकी सब जो भी होते हैं, उन लोगों ने बाइंग करी है भयंकर रूप से, इतने ही अमाउंट से ज़्यादा की, दैट इज 3,71,273 करोड़ से ज़्यादा का माल डीआईआईज डोमेस्टिक वालों ने खरीद लिया है। विदेशी बेच रहे हैं और घरेलू खरीद रहे हैं। अब इस तरह से मार्केट जो है वो ऐसी स्थिति में है कि एफ के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और ग्लोबल मार्केट से हमें बहुत डर नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी इंडिकेटिव तो है ही है, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इंडिया भी साथ थोड़ा कूल डाउन था, देखते हैं कल क्या होता है। कल ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये 15 के ऊपर ट्रेड करने लगा, इनफैक्ट 14.80 के ऊपर, तो बस ध्यान रखिएगा ये बड़ा वाला गेम करेगा। ऑप्शंस में बहुत पैसा बनेगा कल, जिस भी एक तरफ बनेगा। और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ इरोड भी उतनी ही तेज होगा। तो अगर आप गलत साइड में बैठ गए तो आपकी ऑप्शन बिल्कुल खटाक से जीरो होने वाली है, और नहीं तो बहुत मोटा पैसा बना के देगी। फाइनेंशियल निफ्टी में खेलने की कोशिश करिएगा और भी अच्छा बनेगा। खेलने के लिए मैंने बताया 3 शेयर। चोला फाइनेंस अभी इस समय 731 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। कैनफिन होम्स जो है वो 546 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो वो 1091.70 पे ट्रेड कर रहा है।
इन पे नज़र रखेंगे तो इनमें बड़ा गेम आता नज़र आएगा। अगर इनमें से किसी एक का भी गेम आपने पकड़ लिया तो एक अच्छा प्रॉफ़िट बन सकता है, या फिर जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल सर्विसेज़ की डायरेक्शन मानकर खेलने की कोशिश कीजिएगा। अब बाकी की बात करें, देखिए आज जो बढ़ने वाले शेयर थे सेंसेक्स में वो 1371, दैट इज़ 1371 हो गए, जो कि एक अच्छा साइन है। पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है। गिरने वाले शेयरों की गिनती घटकर हो गई 668, ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि लगातार 3 दिन से घट रहे हैं। बट क्या हम ये उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से वापस अब उछलना चाहिए, बढ़ने वाले शेयरों को नीचे गिरना और गिरने वाले शेयरों को बढ़ना, ऐसा हो सकता है। हम कुछ इस तरह के लेवल पे आ गए हैं। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो यही गेम हुआ था। बाकी कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको देखेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए निफ्टी जो बंद हुआ है आज विद 92 पॉइंट्स के गेन के साथ हुआ है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ऑप्शन राइटिंग में आज बहुत कमाल हुआ है। तो अगर ये बढ़ते हुए मार्केट में ऑप्शन राइटिंग हुई है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, डेटा भी मैंने देखा है तो कॉल्स में अच्छी खासी राइटिंग हुई है। खास तौर पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ह्यूज राइटिंग है। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर बढ़ना है तो 200 से 300 पॉइंट का रेंज बनता है, उसको ये पार नहीं कर पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अगर कहीं इसको पार कर लिया तो एक बहुत सटाक वाला जोरदार अप मूव आएगा, क्योंकि फिर इसका मतलब करीब करीब 2.5 लाख से 3 लाख ऑप्शन राइटर जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। और अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी करी सिर्फ, तो भी मार्केट वहाँ से कम 500 पॉइंट एक झटके में खट 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 ऊपर जाएगी। तो नज़र बनाए रखिएगा, वो लेवल्स की हम बात करेंगे। अब अगर बात करें तो निफ्टी देखिए वो 18,197 पे बंद हुआ है, और जो मैंने लेवल्स बता रखे हैं आप लोगों को अगर आपको याद हो तो देखिए क्रिटिकल लेवल जो है वो ये है हमारा 18,130, और मैंने जो रेंज बता रखी है वो बता रखी है आपको 17,782 और 18,460। तो उसके बीच में ही खेल रहा है ये, उसको पार करता नजर नहीं आ रहा। हालांकि गेम की बात करें निफ्टी में तो 128 पॉइंट्स की गेम हुई थी, और अगर कैप्चर की बात करें तो सिर्फ 92 पॉइंट्स हुआ। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,203 पे क्लोज हुआ है, और जो गेम हुआ वो 421 पॉइंट से ज़्यादा का था, और जो कैप्चर करा वो हमने सिर्फ 216 पॉइंट के करीब करा। दोनों ही बढ़कर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 0.5 परसेंट बढ़ा है, आधा परसेंट के करीब, और निफ्टी की बात करें तो 0.51%। अब अगर हम बात करें बाकी के इंडिकेटर्स की तो देखिए गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बढ़त है, 0.3% के साथ बढ़कर ये ऊपर की तरफ है, और इस बार इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट करा है। बहुत दिन से ये 55,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, आज ये अभी फिलहाल 55,182 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर सिल्वर की बात करें ये भी ऊपर है, आज 0.3% बढ़कर ये 69,623 पे ट्रेड कर रही है। इसके बारे में तो मैंने आपको कई दिन से बता रखा है कि ये अब नए हाइस को टेस्ट करने के मूड में है पूरी तरह से। 70,000 के ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू करेगी तो 72,000 पहला लेवल, और फिर उसके बाद 78,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकती है, ये नज़र बनाए रखिएगा। शॉर्ट करने से पहले बहुत कॉशियसली रहिएगा, नहीं करिएगा इसको। क्रूड की बात करें अगर तो क्रूड में भी आज फिर से तेजी है थोड़ी सी, 0.67% बढ़कर 6,599 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये कोई भी खतरे की बात नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है जब तक ये 8,400 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता। वहीं अगर हम बात करें सिंगापुर निफ्टी की तो सिंगापुर निफ्टी जो है इस समय लगभग 0.35% बढ़ा हुआ है, और 18,286 पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज गेन ऑफ 63 पॉइंट्स। तो ये भी एक अच्छा साइन है मार्केट के बढ़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, वो है यूएस डॉलर, रुपी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। अभी इस समय 82.94 पे चल रही है, जो कि एक खतरनाक लेवल है, और अगर ये 83 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। तब मार्केट को ये एक अच्छा 500 से 1000 पॉइंट का हिट आराम से दे सकता है। इस पे नज़र बनाए रखिएगा। कल के लिए दो चीज़ें आपको, फिन निफ्टी एक्सपायरी है, दो चीज़ें खास तौर पे ध्यान में रखनी है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यूएशन को देखते रहिएगा। अगर इनमें ज़्यादा बड़ी गिरावट आती है और ये डे एंड होने से पहले नहीं संभलती तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आने की भी तैयारी हो सकती है, जो कि कल साफ पता चल जाएगा। एफ छुट्टी पे थे अभी तक, आज उनकी मार्केट खुलेगी शाम को, जो कुछ होगा उसका गहरा असर कल हमारी मार्केट पे पड़ेगा और वो दिखाई देगा। और अभी तक जो हो रहा था वो डीआईएस पूरी तरह से कंट्रोल में थे, कहीं से खतरा तक भी नहीं था उनको। अब एफआईएस शायद आएंगे तो 2-3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का गेम होना लग जाएगा, जो भी 500-700-800 करोड़ का बाइंग सेलिंग हो रही है। तो कल एक बड़ा गेम उसकी वजह से भी होगा, और साल की नई शुरुआत है उसके मुताबिक भी। और तीसरा खतरा आपको बता दूं जो और नज़र आ रहा है वो है
अब हम जा रहे हैं बजट के महीने की तरफ, उससे पहले वाला महीना है ये, इसमें बहुत उथल-पुथल होती है और बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, उसके तहत में बहुत उछल-कूद होती है। तो अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो बढ़ता ही नज़र आ रहा है मुझे, जनवरी में मेरे ख्याल से 12, 13, 14, 15 तारीख मैक्सिमम, उसके बाद वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इसलिए जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, बॉस मंथली वाली एक्सपायरीज़ की जो ऑप्शंस हैं, उन्हें ध्यान से बेचिएगा या ना बेचिएगा। आइए अब लेवल की बात कर लेते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल क्या है? वो है 42,600, ठीक है। उसके नीचे जाएगा तभी हम सोचेंगे कि बियर हावी हो गया, अदरवाइज नहीं। हालांकि अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यही रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है, 200 पॉइंट ऊपर है, 43,400 से 650 का एरिया बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। हालांकि अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो 43,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि वहां पे बहुत ह्यूज राइटिंग हो रखी है कॉल्स के अंदर, और अगर इसको पार करा तो ये भयंकर रूप से मतलब बहुत बड़ा पैसा दांव पे लगा हुआ है, वो खतरे में आ जाएंगे। और राइटिंग अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी तो 1000 पॉइंट और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, इतना मोटा पैसा लगाया हुआ है, वो उसको गिराने के लिए उल्टा काम भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसके। उसके अलावा निफ्टी की बात करें तो वो बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, 18,130 जिसे मैंने बता रखा है, 130 से 140, ये उसी लेवल के आसपास बार बार घूम रहा है। 220 के ऊपर मैंने बताया था कि ये बुलिश हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है ये। बार-बार 10-20 पॉइंट, 5 पॉइंट नीचे ऊपर कर रहा है। आज फिर ये 18,197 पे ही बंद हुआ है, नज़र रखिएगा। आइए अब चार्ट पे देख लेते हैं कहाँ एंट्री, कहाँ एग्ज़िट। बाकी इसके अलावा जो मैंने 3 शेयर बताए, उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। चोला फाइनेंस 731.80 पे चल रहा है, कैन फिन होम्स 546.35, मुथूट फाइनेंस 1091.70 पे। नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट्स बिफोर वी गो इन देयर। आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज़ पर सेबी नॉर्म। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ करें। देखिए, मैं कहानी आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ये साइडवेज़ चल रही है मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले अगर हम 2 दिन की बात करें तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। और ये इसलिए था क्योंकि डीआईएस जो थे वो छुट्टी पे, एफआईएस जो थे छुट्टी पे थे और डीआईएस पूरे कंट्रोल में थे। लेकिन अब आज ग्लोबल मार्केट्स खुलने वाली हैं और ये असर डालेंगी, और कल से एफआईएस की प्रेजेंस जो है वो एक बड़ा वाला अंतर दिखाएगी। और उनके जाने से पहले 25 दिसंबर से पहले एक अच्छा फॉल आता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि अभी वापस की तरफ रिटेन या रीगेन किया जा सकता है, कुछ इस तरह का गेम भी हो सकता है। तो डब लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। और बाकी अगर इसके अलावा बताऊँ तो जब तक मेरे लेवल्स के हिसाब से 43,279 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 43,140 इनके बीच में है, तो निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अब इसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 43,279 के बाद, दैट इज 43,400, उसके बाद 534, और उसके बाद, और ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से किसी भी लेवल से वापस रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। हालांकि अगर 534 के ऊपर चली जाए तो 637 एक छोटी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस छोटा सा ट्रेल करके इंतजार कीजिएगा। हो सकता है उसके बाद ये ऊपर की तरफ 43,771 तक भी चली जाए, और अगर इसको पार करा तो फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आती है 43,850 के आसपास। यहाँ पर जाकर ये ज़रूर अटकेगा बैंक निफ्टी। अगर कल खास तौर पे जाता है तो ये वहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा। तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर आए तो बुक कर लीजिएगा। अब अगर नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ में अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 43,144 पे है। जैसा मैंने बताया, जब तक इसको पार ना करे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि इसके बाद भी जो लेवल है वो 43,080 पे आता है, वो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो अगर अब की बार यहाँ आया तो शायद ये ब्रीच हो जाएगा और नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। और इसको तोड़ दिया तो फिर 43,055 का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद फिर बिंदास सेल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हम नीचे जा रहे हैं कम से कम और 100 पॉइंट डायरेक्टली। दैट नेक्स्ट लेवल विल बी 42,971, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल अगला जो है वो 42,865 है। और ये दोनों लेवल में से किसी भी लेवल पे मार्केट रुकने की कोशिश ज़रूर कर सकती है, पर अगर नहीं रुकी तो फिर हम एक और अच्छे बड़े डिप को हम देख सकते हैं, जो कि 250 पॉइंट से ज़्यादा का होगा। तो वो आ सकता है, अगला सपोर्ट जो आता है वो 42,677 से 600 के बीच में आता है। मतलब 42,680 मान लीजिए, और 80 से लेकर 600 के बीच में कहीं भी मार्केट रुकने की कोशिश करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,060 से 42,400 के बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो मान लीजिएगा कि बीएस के हाथ में, फिर आप पोजिशनल भी शॉर्ट जा सकते हैं, कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, और फिर एक अच्छा डिप बैंक निफ्टी में आता नजर आ सकता है। इसकी बात हम करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो कल। आइए निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 18,260, 220 जो है, 200 से 220 का एरिया बहुत ही क्रूशियल एरिया है। ये इसके ऊपर बंद हो
तो ये ऊपर बाय की तरफ है, नीचे जाए तो सेल की तरफ है। अब ये ऐसी जगह पे पहुंच गई है और इसका डेटा भी कुछ इस तरह बना है कि कल बड़ा मूव पक्का दिख रहा है, इसमें क्या आएगा ये आएगा। तो अपने ऊपर जाने के लिए लेवल नोट कर लीजिए, अगर ऊपर जाती है तो 18,207 को पार करने के बाद ये 240 से 260 के बीच में जाके रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर एक अच्छा पॉइंट 80-90 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,348 की आएगी, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 404 से 420-30 का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस एरिया बनता है। इसको पार नहीं कर पाएगी कल निफ्टी, कम से कम अभी तो ऐसा ही लग रहा है। बट जिस तरह का वो डेटा बना है, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कॉल वाले ट्रैप हुए बैंक निफ्टी में तो वो शॉर्ट कवरिंग इनको ऊपर ले जा सकती है, और अगर हो गया ये तो फिर 508 से 530 का एरिया है, जहां पर तो पक्का अटकेगी निफ्टी एक दिन में, कल तो नहीं पार कर रही है। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे आते हैं तो हम 18,150 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ये नीचे पार करेगा, अभी ऐसा नहीं लग रहा है। पिछली बार गैप डाउन से हुआ था, मगर एफआईएस यहीं पे कहीं पे छोड़कर गए थे मार्केट को, तो अब हो सकता है कि वो आए तो दोबारा से अपने गेम को कंटिन्यू करने के लिए इसके नीचे ले जाने की कोशिश करें। हाउएवर इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 108 पे, और उसके बाद 18,000 30 20 के बीच में आती है। 10 मतलब 18 लगा लीजिए, अब 18,000 से 18,030 का एरिया बनता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मतलब समझ लीजिएगा कि एफ आई एस आ चुके हैं और वो सेल साइड पे हैं। तो फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश करते हुए अगले लेवल जो सपोर्ट के होंगे वो 17,970 के आसपास, उसके बाद 912, और उसके बाद 874 और 835, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट एरिया 780 का आता है। अगर इसको भी नहीं बचा पाए तो फिर एक अच्छा 500-400 पॉइंट का आगे भी फॉल निफ्टी में आ सकता है, उस पर नज़र रखिएगा। ये मैंने स्पॉट के लेवल्स बताए हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप इससे फ़ायदा हो रहा है आपको। अगर हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर लाइव अपडेट्स and guidance, free of cost, absolutely. God bless us all. Happy New Year to you all once again. Thank you so much. See you in next video.